आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आज हम शिक्षा विभाग के हायर एजुकेशन की बात करेंगे और हायर एजुकेशन में ही हायर डिग्री, यानी आज हम समझ गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं पीएचडी। बिहार में जितने सारे यूनिवर्सिटी है, यानी बिहार में 14 यूनिवर्सिटी है कुल, टोटल मिलाकर बिहार में 14 यूनिवर्सिटी है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय, अरबी फासरी विश्वविद्यालय, उसके बाद एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, मुंगेर विश्वविद्यालय, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, बोध गया विश्वविद्यालय, और इसी तरह से टोटल जो है सो 14 विश्वविद्यालय है। और पूरे विश्वविद्यालय का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है या सर्वोच्च अधिपति जो होता है उसको कुलाधिपति कहते हैं, यानी गवर्नर ऑफ बिहार। तो गवर्नर ऑफ बिहार ने अब पत्र जारी किया है कि जो भी यूनिवर्सिटी है अब पीएचडी के लिए अपना अलग से कोई एग्जाम नहीं लेगी। यानी पीएचडी कहने का मतलब जैसे एग्जाम होता था अभी तक प्री पीएचडी, इसको जिसको पैट कहा जाता था, तो अब पैट से दाखिला नहीं होगा। यानी जो भी बच्चे पैट के इंतजार कर रहे थे कि हम पैट का फॉर्म भरकर पीएचडी कर पाएंगे, उसके लिए ये निराशा भरी खबर है और इसके लिए विभाग ने पूरी सख्ती बरती है। क्या है पूरी खबर, आइए हम लोग देखते हैं। आप सभी का हमारे चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत है। आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से शिक्षा संबंधी और रोजगार संबंधी बातें आपको जानकारी मिलती है। तो अभी तक जो पैट का परीक्षा हो रहा था, बहुत यूनिवर्सिटी ऐसा है जो विलंब चल रही है, कुमार यूनिवर्सिटी या फिर मुंगेर या फिर और यूनिवर्सिटी जो 2024 तक का भी अभी तक पैट एग्जाम नहीं करा ली है, लेकिन उन्होंने फॉर्म भरवा लिया था, उसका डेट एक्सटेंड कर दिया था। लेकिन कुलाधिपति का कल जो निर्णय है वो निर्णय बड़ा सख्त है। इस लहजे में जो पीएचडी के छात्र हैं उनके लिए बड़ा बुरी खबर है। आप कोई भी बच्चा जो पीएचडी का फॉर्म भरा है और आने वाला समय में अभी आप समर वैकेशन चल रहा है, उसमें बहुत सारे विश्वविद्यालय पैट का एग्जाम लेने की प्रक्रिया शुरू हो रहा है, बहुत सारे विश्वविद्यालय। लेकिन कुलाधिपति ने साफ स्ट्रिक्टली मना कर दी है कि अब पैट का एग्जाम कोई भी विश्वविद्यालय नहीं ले सकेगी। यानी जिसका फॉर्म भरा गया है वो भी, या जिसका आने वाला समय एग्जाम होने वाला है, ये सारे को पोस्टपोन करना पड़ेगा। लेकिन जो पैट एग्जाम हो गया है, जिसका रिजल्ट हो गया है, जिसका कोर्स वर्क हो गया है, वो पुनः नियम के अनुसार चलता रहेगा। लेकिन आगे अब कोई पैट नहीं होगी। अगर कोई बच्चे फॉर्म भरे हैं तो उनको फी वापस करना होगा। फी वापस से अधिक उनके लिए निराशा भरी खबर है कि अब उनको पीएचडी का जो सपना है उसमें थोड़ा कठिनाई होगी। पीएचडी अब पैट के माध्यम से बिल्कुल नहीं हो पाएगी। यानी जिसका फॉर्म, अगर कोई बच्चा 24-25 में या 25-26 का कोई विश्वविद्यालय पैट का एग्जाम अलग से लेती ही रही है और फॉर्म भरवा ली है और आने वाला जून में या फिर जुलाई में उसका परीक्षा होना है, तो ये अब परीक्षा नहीं हो पाएगी कुलाधिपति के पत्र के अनुसार। अब ऐसा भी हो सकता है, अच्छा बात यह भी है कि सारा कुलपति, अगर सारा जितना विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर है सारा, अगर जाके कुलाधिपति से आग्रह करे कि जो बैक सेशन का है उनको एग्जाम लेने दिया जाए, तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, हो सकता है। लेकिन अभी तक लेटर के अनुसार से ये नहीं होगा। जिसका पैट पूर्व में एग्जाम हो गया है, रिजल्ट आ गया है और कोर्स वर्क आदि चल रहा है, उन पर ये आदेश जो है सो लागू नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है कि अब पीएचडी की परीक्षा नहीं होगी या फिर पीएचडी नहीं हो पाएगी। तो जो भी छात्र अब पीएचडी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए जो साइंस है, तो उनके लिए अब आपको CISR जो 3 प्रक्रिया में बांटी है, जो सबसे पहले उसका GRF होता है, उसके बाद उसका नेट होता है, फेलोशिप, उसके बाद जो कम स्कोरिंग को होगा तो उसके आधार पर अब आप पीएचडी कर पाएंगे। यानी अभी तक जो यूनिवर्सिटी अलग अलग पैट ले रही थी, ये पैट अब नहीं ले पाएगी। आपका पीएचडी में एडमिशन नेट के स्कोर पर आधारित होगा, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर ही इसका एग्जाम दिया जाएगा। पीएचडी अगर आपको करना है तब आपको नेट पास करनी होगी। नेट पास करना मतलब जो सबसे, उसमें 3 कैटेगरी बांटा गया है। सबसे जो अधिक नंबर ये SRF होता है, जिसको फेलोशिप मिलता है। उसके बाद प्रोफेसर के लिए होता है, प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करते हैं केवल आप, यानी पहला GRF, उसके बाद प्रोफेसर के लिए यानी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। उससे नीचे जो रैंक होगा जो भी बच्चा का, उसी स्कोर के आधार पर, वही कार्डबोर्ड का जो स्कोर होगा उसी स्कोर के आधार पर अगर आप पीएचडी कर पाएंगे। यानी पूरे भारत में एक मानक पीएचडी करने के लिए आपको नेट का जो स्कोर है ये आपको करना पड़ेगा। उसी के अनुसार से फिर उसका मेरिट बनेगा और अलग अलग विश्वविद्यालय अब इसका एग्जाम नहीं लेगी। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट, या फिर साइंस के लिए CSIR का जो रिजल्ट कार्ड है, उसी के कार्ड पर
अलग अलग विश्वविद्यालय में अप्लाई करना होगा और उसी के स्कोरिंग कार्ड पर कट ऑफ जाएगा, उसके बाद आप पीएचडी कर पाएंगे। यानी पैट अलग से कोई एग्जाम नहीं, जो एग्जाम नेशनल तरह से एग्जाम लिया जाता है, जो एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, उसी के आधार पर आप पीएचडी कर पाएंगे। लेकिन फिर से एक बात कि अभी तक पैट पर रोक लगा दिया गया है, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन कभी किसी विश्वविद्यालय में 24 का भी पैट होना बाकी है, 25 का भी होना बाकी है और 26 तो अभी चल ही रहा है। तो आग्रह करने पर ऐसा भाई हो कि कुलाधिपति जो बैक सेशन का जिसका फॉर्म भरा गया है या जिसका एग्जाम होने वाला है, उनके लिए कहे नहीं एक मौका दिया जाए। आग्रह करने पर तो मान सकता है, तो ये हो भी सकता है। लेकिन अभी तक का जो आदेश है, ये आपको अपडेट हम दे रहे हैं, जो पैट अब नहीं होगी, जिसका फॉर्म भरा गया है उसका फॉर्म का जो फी है वापस करने के लिए कहा गया है। तो नेट के आधार पर ही आप पीएचडी करेंगे। शिक्षा संबंधी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सेल्फी सोल्यूशन के साथ बने रहिए। आपके पास कोई अधिक जानकारी है या कुछ आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। आपका कमेंट सराहना ही हमारे टीम को मददगार साबित करती है। आप सभी को नमस्ते, नमस्कार।